सोचिए, घने अनछुए जंगल। ज्यादातर लोग वहां क्यों जाते हैं? शांति के लिए, सुकून के लिए, है ना? एक ऐसी जगह जहां आप दुनिया की भाग दौड़ से दूर बस खुद के साथ होते हैं। और जेम्स जैसे लोगों के लिए तो यही सब कुछ था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, बिना फोन, बिना किसी के, अकेले। उन्हें ये बहुत पसंद था। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अकेलापन सच हो ही ना? क्या होता है जब आपको एहसास हो कि आप असल में अकेले नहीं हैं, जब उस शांति के पीछे कोई या कुछ छिपा हो? आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों में उतरेंगे। तो हमारी पहली कहानी है चेरोकी नेशनल फॉरेस्ट की, जहां एक हाइकर के लिए एक पनाहगाह देखते ही देखते एक जानलेवा जाल बन गई। जेम्स नाम का एक हाइकर जबरदस्त तूफान में फंस गया था और तभी उसे एक छोटा सा पुराना कैबिन दिखा। उस वक्त तो ये उसे किसी चमत्कार जैसा ही लगा कि चलो जान बची। लेकिन अंदर घुसते ही उसे गड़बड़ लगने लगी। आप देखिए, पहले तो उसे दीवारों पर गहरे खरोचों के निशान दिखे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। फिर उसका ध्यान दरवाजे पर गया। उस पर बाहर से ताला लगाने की जगह थी, अंदर से नहीं। और तो और, जो इकलौती खिड़की थी उसे भी बाहर से स्क्रू लगाकर बंद कर दिया गया था। अब बात साफ थी, ये कोई पनाहगाह नहीं थी, ये एक जाल था। और जैसे ही जेम्स ये सब समझ ही रहा था, उसे बाहर से कुछ खुरचने की आवाजें आने लगीं। फिर दरवाजे पर भारी दबाव महसूस हुआ, मानो कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को बाहर से दबा रहा हो, ताकि वो अंदर ही फंसा रह जाए। जेम्स घबरा के पलटा ही था कि खिड़की टूटी और कुछ अंदर आया, और अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों में था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जेम्स ने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को तोड़ा और बाहर नरक से भागा। पर खतरा भी टला नहीं था। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एक आदमी चीखते हुए उसकी आंखों पर हमला कर रहा था। किसी तरह जेम्स ने खुद को छुड़ाया और बस अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ता रहा। ये तो थी एक इंसान की दरिंदगी। लेकिन अब जो कहानी है वो और भी ज्यादा अजीब है। यहाँ खतरा क्या था, ये कोई समझ ही नहीं पाया। तो दो दोस्त थे, चार्ल्स और हमारा नैरेटर। उनका प्लान बड़ा मजेदार था। एक पुराने फायर टावर पर रात गुजारना, जो 70 फीट ऊंचा था, ताकि सुबह का 360 डिग्री व्यू देख सकें। मतलब एक एडवेंचर। पर वो रात एक एडवेंचर से कहीं ज्यादा एक भयानक सपने जैसी बन गई। जैसे ही रात हुई, अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। सबसे पहले एक अजीब सी रोशनी जंगल में तैरती हुई दिखी और आकर सीधे टॉवर के नीचे रुक गई। फिर उस स्टील के टॉवर से खटखट और कुछ घिसने जैसी आवाजें आने लगी। और हद तो तब हो गई जब उन्हें कैब की खिड़कियों के बाहर एक परछाई चलती हुई दिखी। पूरी रात ये सब चलता रहा, पर सुबह जो हुआ वो सबसे हैरान करने वाला था। और सवाल भी यही है कि स्टील की बनी पूरी सीढ़ी का एक हिस्सा बिना किसी आवाज के गायब कैसे हो सकता है? जी हाँ, सुबह जब वो नीचे उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा ही गायब है। किसी ने रात के अंधेरे में उसे निकाल दिया था। अब उनके पास नीचे उतरने का एक ही रास्ता था, एक बहुत ही खतरनाक छलांग लगाकर। अब हमारी आखिरी कहानी, ये एक ऐसे कैंपर की है जिसे जंगल का बहुत तजुर्बा था। पर उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो एक तरह का पर्सनल वायोलेशन था, जैसे कोई उसे संदेश दे रहा हो। ये बहुत ही अजीब था। मतलब आप सोचिए, वो रात में एक जगह कैंप फायर जलते हुए देखता है घंटों तक, पर सुबह जब वहां जाकर देखता है तो जमीन पर एक निशान तक नहीं होता, ना राख न जली हुई जमीन। फिर बिना हवा तूफान के बड़े बड़े पेड़ गिरने की आवाज आती है। जो वो देख रहा था और जो सबूत मिल रहे थे उनमें कोई तालमेल ही नहीं था। और जब उसने उस गिरे हुए पेड़ को पास जाकर देखा तो डर और बढ़ गया। पेड़ टूटा नहीं था, ना ही उसे काटा गया था। लकड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी चीज ने नोचा हो या चबा डाला हो। पेड़ की ये हालत ही बहुत अजीब थी। पर उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर दो चीजें रखी हुई थीं और उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। क्या था वहां? एक नीला बंदाना और एक कैराबिना। और यही वो पल था जब उसका दिल दहल गया। उसने फौरन अपना बैग चेक किया और पाया कि ये दोनों चीजें उसी के बैग से गायब थीं।
मतलब साफ था, जब वो सो रहा था कोई या कुछ उसके सामान में घुसा था, और ये चीजें वहां एक चेतावनी की तरह छोड़कर गया था। इन लोगों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ये बच तो गए, पर इन हादसों ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी। जैसे जेम्स, जिसे केबिन में जलाने की कोशिश की गई थी, वो जलने से तो बचा, लेकिन उसने कसम खा ली कि वो कभी अकेले कैंपिंग या हाइकिंग नहीं करेगा। चार्ल्स और उसका दोस्त जो टावर पर फंसे थे, वो आज तक उस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। और केंटकी वाला कैंपर, वो आज भी कैंपिंग करता है, पर वो कहता है कि अब उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो एहसास कभी नहीं गया। ये लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए बच गए, पर जरा सोचिए, इन घने जंगलों ने उन लोगों के कितने राज दफन कर रखे होंगे जो कभी वापस लौटकर अपनी कहानी सुना ही नहीं पाए।